हेलो नमस्कार साथियों, अभी हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पे और ये जो मार्ग देख रहे हैं आप, ये मार्ग है जनपथ वाली मार्ग है। यहाँ पे कुछ जो आए हुए प्रोटेस्टर हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। तो भैया आप अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम मुकुल देव है और मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। और मेरा यहाँ आने का एक मकसद और है कि जैसे कि यहाँ पर सच को साथ देने का, और जो ये सरकार की जो बर्बरता है, सरकार की जो सच्चाई है जो देश के सामने आ रही है, वो लाने का। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैं यहाँ पर बताने आया हूँ आप सबकी मीडिया के थ्रू, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। वो एक ये है कि जैसे इन्होंने यूपी में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, मुस्लिमों को टारगेट कर करके उनके घर तोड़ना। तो उस समय तो ये था कि जिसका घर तोड़ा जाता था उसको एक टेररिस्ट या हिस्ट्री सीटर घोषित करके उसका घर तोड़ रहे थे। अभी हमारे राजस्थान में जो बॉर्डर एरिया है राजस्थान का, जैसे खाजूवाला हो गया, और मतलब बीकानेर में जो खाजूवाला हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि वहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, जो भारत आज़ादी के टाइम से जो बस रहे हैं, उनके घरों पे रातों रात कोई स्टिकर सा या नोटिस चिपका के जा रहा है प्रशासन, वन विभाग की तरफ से या किसी भी प्रशासन की तरफ से, और सुबह उसका घर तोड़ रहे हैं। अगर उसकी दुकान है वो तोड़ रहे हैं। अगर सड़क के बीच आ रही है, अगर अतिक्रमण है, अगर उसको एक कानूनी तरीके से अगर हटाया जाता होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। मुस्लिमों को काउंटर करके, सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करके, मुस्लिमों को टारगेट करके उनके घर तोड़े जा रहे हैं, और वो नेशनल मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। तो मेरी उम्मीद जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया से है, ये आवाज़ पहुंचाने की कि देश में जागो। और अगर किसी को लग रहा है ना कि ये भी प्रोपेगेंडा है और ये पेड प्रमोशन करके घर तोड़वा रहा है कोई, जैसे कह रहे हैं ना कि ये पेड है, तो अगर वो घर तोड़वा रहे हैं कोई, तो वो भी कोई अमेरिका तोड़वा रहा है, चाइना तोड़वा रहा है उन घरों को? नहीं भाई, इंडिया में टूट रहा है तो इंडिया में टूट रहा है, प्रशासन तोड़ रहा है, इंडिया का प्रशासन तोड़ रहा है ना। तो मेरा सिर्फ आग्रह इतना ही है देशवासियों से कि कृपया उधर भी ध्यान रखिए कि जिन मुस्लिम भाइयों का घर तोड़ा जा रहा है, सैकड़ों की तादाद में, एक दो घर नहीं, सैकड़ों की संख्या में घर तोड़े जा रहे हैं। कौन सा जिला का बेहतर? हमारे राजस्थान का बीकानेर जिला, खाजूवाला क्षेत्र। वहाँ के हमारे एक लीडर हैं जिन्होंने मतलब बेधड़क उस आवाज को उठाया है, गोविंद राम जी जो पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने उस आवाज को उठाया है। तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज उधर भी अपना ध्यान धरिए। और ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये सरकार को एकदम खोल के रख देगा, सरकार के सारे काले चिट्टे खोल के रख देगा। तो इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे आए हैं। तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट से कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल फायदा होगा देश में। आज देखिए जुडिशरी का पता लग गया कि जुडिशरी में बच्चों की आवाज नहीं सुनी जा रही। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, ठीक है, और अपना भी टाइम बर्बाद मत करो। बिल्कुल। तो आज जो है वो सारा का सारा प्रशासन जो है वो एक तानाशाह के अंडर में आ गया है। इस प्रोटेस्ट की वजह से ही देश को पता लगा है। ये प्रोटेस्ट बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत सक्सेसफुल रहा है, सच्चाई सामने लेके आया है। यहाँ पे आने का आपका मतलब क्या है? हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है, क्या चेंज होना चाहिए शिक्षा में? शिक्षा में चेंज, अगर जैसे अकाउंटेबिलिटी के लिए अगर लोग खड़े हो रहे हैं, तो मतलब ये समझिए कि लोग जागरूक हो चुके हैं। अब अगर नेशनल मीडिया अगर जनता तक आवाज नहीं पहुंचा रहा है ना, फिर भी अगर देश इतना जागरूक हो रहा है, तो इसके पीछे का मकसद यही है कि आज देश जाग चुका है। हम लोगों को इतनी खुशी है कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। उसके सक्सेस का मतलब यही है कि जनता जागरूक हुई है, आवाम जागरूक हुई है, युवा जागरूक हुआ है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, आप दिल्ली में अगर आए होंगे तो आसपास के जो जंतर मंतर के आसपास का जो मेट्रो स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया है। बिल्कुल 3-4 दिनों से परेशान मतलब हो रहे हैं लोग आने जाने के लिए। इस पे क्या कहना? हाँ, राजघाट भी बंद कर दिया, राजघाट भी बंद कर दिया, वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय कर दिए, ताकि कोई वहां जाके ये ना कह दे कि बापू की समाधि पे जाके वो ये ना कह दे बापू हम तुम्हारे रास्ते पे चल रहे हैं, उसे भी नहीं चलने दे रहे। अंग्रेज भी जो बापू को नीम मार रहे थे या बापू के बातों को फॉलो कर रहे थे, उनको भी ये सरकार फॉलो नहीं कर रही। ये सरकार बापू के रास्ते पे भी चलने नहीं दे रही है। तो क्या आप माना जा सकता है कि पूरी तरह से तानाशाही चल रही है हमारे देश में? मेरे कहने से क्या होगा, देश देख रहा है, सच में तानाशाह हो चुकी है सरकार, सच में तानाशाह हो चुकी है, 100% तानाशाह हो चुकी है। मेरा एक और क्वेश्चन है भैया कि यहाँ पे जैसे धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा नहीं, जवाबदेही नहीं दे रहे, बस ट्विटर पे ट्वीट करते जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए धर्मेंद्र प्रधान अगर इतने बच्चों के सुसाइड के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट के बाद भी, इतनी बर्बरता से जो ये लाठीचार्ज हुआ, जो जलियांवाला बाग को भी थोड़ा हल्का दिखा गया, उसके बावजूद भी तो धर्मेंद्र प्रधान जी से तो हमारा कोई है ही नहीं, उम्मीद ही नहीं उनसे। उनकी सच्चाई देश को पता लग चुकी है। यहाँ पर देश को यही जानना चाहिए कि जब एक ट्रेन हादसा होता है तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी अपने आप नैतिकता से इस्तीफा देते हैं। जब हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल ला रहे थे और वो जब नहीं पेश कर पाए, तो उन्होंने अपनी नैतिकता और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कि मैं इस्तीफा दूंगा तो मेरा जो जनता का जो ध्यान है, संसद का जो ध्यान है,
या इंटरनेशनल मीडिया का जो ध्यान है मेरे इस्तीफे पर जाएगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब इस्तीफा दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे की वजह से ही हिंदू कोड बिल नेक्स्ट टाइम पास हुआ था। तो इस्तीफा देना एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, और ये धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी नैतिकता अगर उनमें होती तो कम से कम आके अपनी गलती तो मांगते, माफी भी नहीं तो मांगते। माफी भी नहीं मांगी उन्होंने, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। चलिए, थैंक यू भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।